नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के न्योते पर हमने जनता की राय जानी। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है जनता का। हमारे साथ अभी इरफान में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो नवाज शरीफ को बुलाया है नरेंद्र मोदी ने, वो कहाँ तक सही है, इस्लाम मुस्लिम होने के नाते वो क्या मानते हैं। अब तक जो हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को आतंकवादी करार देता था, जो भी हमले होते थे उसके अंदर पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता था, तो इस नाते अब पाकिस्तान से दोस्ती का और बुलाने का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। नहीं, इससे आपको नहीं लगता कि अगर ये बुला रहे हैं तो इससे रिश्ते मजबूत होंगे, एक दोस्ती का रिश्ता मजबूत होगा? दोस्ती का रिश्ता मजबूत होगा बिल्कुल, लेकिन हर बार जो भी कोई कांड होता है, जो भी कुछ घटना होती है, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान को दोषी दिया जाता है। जिस तरह से हर चीज के अंदर पाकिस्तान को दोषी दिया जा रहा है, और मैचों के अंदर भी आईपीएल के अंदर जैसे क्रिकेटरों को नहीं खिलाया जा रहा है, तो उसकी वजह यही है कि आतंकवाद फैला हुआ है, पाकिस्तान से फैला है, पाकिस्तानी उसको गढ़ माना जा रहा है, तो फिर क्यों अगर उसको बुलाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम लोगों का सोचना है कि जब उसको आतंकवादी बोल रहे हैं, वो इतना अपना हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, तो उसको नहीं बुलाना चाहिए। जिस तरह आईपीएल मैचों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जा रहा है, उसी तरह पाकिस्तान से किसी तरह के संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक आतंकवादी देश है और हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे और जानेंगे उनकी राय में क्या सही है क्या गलत है। मेरी राय तो इनसे बिल्कुल विपरीत रहेगी हमेशा। अगर नवाज शरीफ जी इंडिया आ रहे हैं तो ये दोस्ती की पहल है, ये नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी का राह पकड़ेंगे इसको, कि यहाँ से एक अच्छी राह मिलेगी, एक दोस्ती हो सकती है इनसे, एक मुल्क से रिश्ते अच्छे बनेंगे, आईपीएल सारे क्रिकेटर इंडिया आ सकते हैं, अपने रिश्ते मजबूत होंगे। ये एक अच्छी पहल है, ये ऐसी पहलें समय समय पे होती रहना चाहिए। जब इस तरह की पहलें होंगी तभी आतंकवाद खत्म हो पाएगा, और कोई भी आतंकवाद का हल लड़ाई झगड़ा गोलीबारी नहीं है। एक बातचीत के जरिए बड़े से बड़े मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। बेहतर होगा नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो आए बातचीत के जरिए उसको सुलझाने का प्रयास। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरे पाकिस्तान को गाली देती थी, पाकिस्तान को आतंकवादी बोलती थी। अब चुनाव नरेंद्र, अब क्या परिवर्तन आ गया, अब वो पाकिस्तान ने क्या आतंकवाद बंद कर दिया, ये क्या कारण है? सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय बताएं कि नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का देश है। मुझे पत्रकार महोदय बताएं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का देश है। वहाँ शायद आप टीवी नहीं देखते, शायद पेपर नहीं पढ़ते, शायद अगर आप टीवी देखते या पेपर पढ़ते तो हमसे आप ये सवाल नहीं करते कि कब का। पूरे मीडिया में, पूरे पेपर्स में, हर बयान में उन्होंने बराबर ये कहा है, आज से नहीं, बीजेपी ने हमेशा ये बोला है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान भारत में आतंकवादी घटनाएं करता है। चाहे हम 26/11 की बात करें, चाहे श्री धाम मंदिर की बात करें, अक्षरधाम मंदिर की बात करें, जब ये बातें हुई हैं, हिंदुस्तान में कोई भी आतंकी घटना हुई है, तब बीजेपी ने सीधे आरोप लगाया है या बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है। चंद आतंकवादियों के कारण पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है। सभी आतंकवादी नहीं है, सभी पूरा आतंकवाद नहीं है। चंद लोग, चंद फिरका परस्त लोगों के कारण उसको आतंकवाद का देश घोषित किया गया है। मैं नहीं मानता हूं कि पूरी आतंकवाद वहीं से शुरू होता है। और एक वार्ता का पहल है, ये पहल होने दीजिए, उनको आने दीजिए, उनका स्वागत करिए, शायद कोई ना कोई अच्छा हल निकलेगा उससे। बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कोई चंद लोगों की वजह से पूरी देश कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता, पूरे देश को बदनाम नहीं किया जा सकता। और एक ये अच्छी पहल है जो नवाज शरीफ को की गई है, उनको आन दीजिए, उनका स्वागत कीजिए, दिल से स्वागत कीजिए। अगर उनका अच्छा स्वागत होगा तो हो सकता है रिश्ते मजबूत हों और ये आतंकवादी घटनाओं से हमें, आतंकवादी वारदातों से हमें निजात मिल सके। 26 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए उन्होंने नवाज शरीफ को भी दावतनामा भेजा है। इस दावतनामा को भेजने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई और पूरे देश में कोहराम सा मच गया। लोग, जहां कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट हो गया, वहीं आम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस जो दावतनामा भेजा है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, ये सही कदम है दोस्ती के लिए बढ़ाने के लिए या कथनी और करनी में अंतर है। हमारे साथ मौजूद हैं टीटू भाई, इनसे बात करते हैं और जानते। टीटू भाई, क्या लगता है, क्या ये जो दावतनामा भेजा गया है, कहते थे कि पाकिस्तान दुश्मन है, खीर मांगोगे तो दूध देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, आज जब प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं तो ये एकदम से दुश्मन दोस्त बन गया है? आदरणीय, पहली बात तो कभी बीजेपी ने कहा ही नहीं है कि कश्मीर मांगेंगे, खून देंगे। बीजेपी कभी ऐसा नहीं कहती है। नंबर दूसरी बात है कि बीजेपी ने अकेले या मोदी जी ने अकेले पाकिस्तान को नहीं बुलाया है, उन्होंने अपने सभी पड़ोसी देशों को बुलाया है। पहले हम ये चाहेंगे कि हमारे हर देश से मधुर संबंध रहो। कभी भी भारत जैसा देश हिंसा में विश्वास नहीं करता है। ये मोदी जी का कदम एक बहुत सराहनीय है, बहुत ही विश्वास, हिंसा में विश्वास नहीं करता।
टीटू भाई की बीजेपी के आज जो प्रधानमंत्री बन गए, बात साफ समझ रहा है कि बीजेपी के सपोर्टर है, वो जबरदस्त सपोर्टर है। बिल्कुल ऐसा मैंने ऐसा नहीं कहा मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मोदी जी की नीतियां बहुत अच्छी हैं, वो इस देश का उद्धार करेंगे, ऐसी हमें आशा है। आपकी आशाएं पूरी हो, देश का उद्धार हो, आपके भी अच्छे दिन आए, जो कई बार बुरे दिन में बदल जाते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश का अच्छे दिन आए। पूरे देश के अच्छे दिन आएंगे, मेरे अकेले के नहीं, पूरा देश तरक्की करेगा और अमेरिका जैसा देश हमारा सपोर्ट करने को तैयार खड़ा हो गया है। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि पूरा देश तरक्की करे, सबके अच्छे दिन आए। जिस तरह से लोग नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कहा है कि सबके अच्छे दिन होंगे, हमारे साथ कुछ लोग और भी उनसे बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर कि वो क्या सोचते हैं, जो एक दोस्ती की तरफ ये बढ़ाया गया अच्छा कदम है या नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में। जी हाँ जी, ये जो कदम बढ़ाया गया है नरेंद्र मोदी की ओर, ये बहुत अच्छा कदम है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसमें आपस में दोस्ती के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब तक पाकिस्तान जो भारत है और बीजेपी खासतौर से अपन बात करते हैं बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तान के खिलाफ बराबर जहर उगलते रहे, पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश बोलते रहे। उनका ये भी कहना रहता है कि जो भारत में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है, और जितने भी उनके अपने हिंदुस्तान के सैनिकों के सर कलम कर दिया, तो उनका कहना था कि अगर इस तरह की घटना हुई तो हम उनके जिस तरह एक रुद्र रूप दिखाते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले हो या चुनाव जीतने से पहले, आज उनकी भाषा में चेंज हुआ है कुछ। आपको लगता है उनकी भाषा सेम हो गई है, वो एक आज सेक्युलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो जो कह रहे थे वो अगर कभी ऐसा होता है तो बिल्कुल वैसे ही वो कदम उठाएंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी किस तरह के प्रधानमंत्री साबित होंगे? नरेंद्र मोदी जो है, मैं समझ रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। हमारी भी आशा है कि वो नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित हों और हमारे देश को विकास के पथ पर ले जाए, हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। आप क्या सोचते हैं? बस यही मैं सोचता हूँ, क्या मोदी जी ने नवाज शरीफ साहब को बुलाया तो कोई गलत नहीं किया। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पूरे मैं सिर्फ मोदी समर्थकों से बात कर रहा हूँ या बीजेपी के समर्थकों से बात कर रहा हूँ? समर्थक मोदी जी का नहीं है, देश हित की बात है। अच्छा, जो 7 देशों के राष्ट्रपति को बुलाया है तो इनको भी बुलाना चाहिए था। अच्छा, कांग्रेस जब ये बुलाती थी या पाकिस्तान से एक सेकंड, कांग्रेस अगर दोस्ती की बात करती थी तो तब वो देश हित में ठीक करती थी बात, कांग्रेस भी ठीक करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस ने इससे पहले किसी को बुलाया ही नहीं ना, मनमोहन सिंह जी ने 2 बार शपथ ग्रहण किया, किसको बुलाया? नहीं, कांग्रेस वाले लोगों पे ये आरोप लगता रहा है, सरकार पे ये आरोप लगता रहा है कि वो पाकिस्तान को गोदी में बैठाती है, पाकिस्तान को खीर खिलाती है। तो अब ये आरोप, खीर पता नहीं कब खिलाई होगी, अब आगे देखेंगे जो होगा। कोई खीर खाते हैं, क्या करते हैं। टीटू भाई, पूरे क्या ऐसा लग रहा है कि आप पूरे बीजेपी के समर्थक लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, कुछ सरकार के शपथ ग्रहण जब जाने का प्रोग्राम? ये हमको तो नहीं पता था कि आप आ रहे हो। ये तो आजकल के लोगों का ऐसी सोच हो गई है। कांग्रेस ने हमारे देश की नीतियों का बेड़ा गर्क कर दिया था, इसलिए लोगों को आकर्षित मोदी जी ने किया। कहीं आप लोगों को शपथ ग्रहण में जाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? शपथ ग्रहण नहीं, हम लोगों को ऐसा, हमारे लिए 16 तारीख को शपथ ग्रहण हो गई थी। तक गाली देते रहे उसको, पाकिस्तान को गाली देते रहे, अब जब शपथ ग्रहण समारोह में आ गए तो उनको दावतनामा भेजा। गलत है, वो गलत है, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? क्या वो सर साथ लाएंगे अपने सैनिकों के? क्या वो सर साथ लाएंगे अपने सैनिकों? जो अपने सैनिकों को उन्होंने सर काटे थे, अपने हिंदुस्तान की फौज के जियों के सर काटे थे उस टाइम पे ना, तो वो आप साथ लाएंगे क्या हमारे लिए? तो हम उन्हें क्यों बुलाएं? गलत है। बिल्कुल, इनका कहना है कि अब अगर हम उनको बुला रहे हैं तो वो अपने हमारे सैनिकों के जो सर काट के ले गए थे बुलाना है। बहुत अच्छी बात कही है। हम कुछ लोग और भी उधर से भी बात करेंगे, कुछ लेडीज हैं उनसे बात करेंगे। आइए लेकर चलता हूँ मैं आपको, इधर बात कराता हूँ मैं। मैडम है हमारे साथ, मैडम से बात करेंगे, पूछेंगे उनसे क्या है। अच्छा, ये बताइए, आपको पता है नरेंद्र मोदी 26 तारीख को शपथ ले रहे हैं? जी हाँ। किस चीज की शपथ ले रहे हैं? प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री बन रहे, ये पता है। अच्छा, प्रधानमंत्री बन रहे हैं उन्होंने ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बुलाया, दावतनामा दिया, इनविटेशन बुलाया शपथ ग्रहण में। ये पता है आपको? मालूम नहीं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, प्रधानमंत्री जो है वहाँ के, दावतनामा दिया है कि आप हमारे शपथ ग्रहण में आए और शामिल हों। तो क्या आपको क्या लगता है कि जब पाकिस्तान को एक तरफ गालियां बकते हैं, फिर उनसे दुश्मनी की बात करते हैं और उनको दावतनामा दे रहे हैं, बताइए ठीक किया या गलत किया उन्होंने? नहीं, ठीक किया। क्यों ठीक किया? देखो, पाकिस्तान और भारत में संबंध अच्छे बनने चाहिए। संबंध अच्छे बने, कांग्रेस भी तो अच्छे संबंध बना रही थी। अब बीजेपी सरकार आई है, कांग्रेस तो कर नहीं पाई ऐसा। बीजेपी सरकार आई, देखो क्या होता है।
आपको लगता है कि नवाज शरीफ आएंगे तो भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होंगे? अब ये तो बातचीत उनसे क्या होती है उससे पता चलेगा। वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं कि संबंध अच्छे बने। आप क्या चाहती हैं? अच्छे बनने चाहिए। बिल्कुल अच्छे संबंध बनना चाहिए और संबंध अच्छे बनेंगे तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ जुबैर कुरैशी, स्टेट न्यूज भोपाल। तो देखा आपने कि किस तरह से जनता अपनी अलग अलग राय दे रही है नवाज शरीफ को न्योता देने पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।